दोस्तों, आज की सच्ची घटना है गाजियाबाद की। तारीख थी 20 मई 2020। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में रमन नाम का एक व्यक्ति पहुंचता है और पहुंचकर वह थाने में अपनी बीवी दिव्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। वह कहता है कि वह वसुंधरा में अपनी बीवी के साथ रहता है। उसकी एक 2 साल की छोटी सी बेटी भी है, लेकिन उसकी बीवी एक रोज पहले यानी 19 मई को घर से अचानक बिना बताए कहीं चली गई है और उसके बाद से वह लगातार अपनी बीवी को ढूंढने की काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे दिव्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और इसलिए वह परेशान होकर अब थाने में रिपोर्ट लिखवाने आया है। पुलिस दिव्या का मोबाइल नंबर मांगती है और खुद रमन के सामने पुलिस दिव्या को कॉल करने की कोशिश करती है। कई बार पुलिस ट्राई करती है, लेकिन दिव्या का फोन स्विच ऑफ मिलता है। पुलिस दिव्या को लेकर रमन से जितने भी सवाल पूछती है, रमन उन सारे सवालों का सही तरीके से जवाब देता है। पुलिस रमन से कहती है कि अगर उन्हें कोई जानकारी मिलती है तो वह रमन को इसके बारे में जरूर इन्फॉर्म करेंगे। धीरे धीरे लगभग 7 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन दिव्या का कोई पता नहीं चलता। पुलिस भी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं करती और इस केस को भूल जाती है। लेकिन तभी 18 दिसंबर 2020 को दिव्या की मां बिट्टो देवी इंदिरापुरम थाने पहुंचती है और थाने पहुंचकर वह बताती है कि उसकी बेटी दिव्या पिछले 6-7 महीने से गायब है और वह बार बार अपने दामाद रमन से दिव्या के बारे में पूछ रही है, लेकिन रमन उसे दिव्या के बारे में कोई सही से जवाब नहीं दे रहा है। इस महिला का यह कहना था कि उसकी बेटी अपने पति रमन के साथ खुशहाली से रह रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक दिव्या गायब हो गई। दिव्या से हर हफ्ते उसकी एक न एक बार बात जरूर होती थी, लेकिन अब दिव्या का फोन भी स्विच ऑफ है। रमन भी बेटी के बारे में सही से जवाब नहीं दे रहा है। वह अपने दामाद रमन पर भी शक जताती है। बिट्टो ने पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट किया। पुलिस ने बताया कि उसके दामाद रमन ने भी दिव्या की मिसिंग कंप्लेन लिखाई है। दूसरी बार शिकायत होने पर पुलिस को लगता है कि अब इस मामले की जांच होनी चाहिए और जब पुलिस इस केस की जांच शुरू करती है तो एक बेहद खौफनाक मामला सामने आता है। दिव्या की हत्या हो चुकी थी और जब कातिल पकड़ा गया तो हर कोई हैरान रह गया। आखिर कौन था दिव्या का कातिल और कत्ल की क्या वजह थी? पूरी कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, वादा 24 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। क्राइम की सच्ची कहानियां सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। रमन एक गैरेज का ऑनर है। वह कारों की मरम्मत का काम करता है और गाजियाबाद में टीला मोड़ नाम की एक जगह है, वहां पर इसका अपना एक खुद का गैरेज है और यह गाजियाबाद के ही वसुंधरा इलाके में एक फ्लैट में दिव्या और 2 साल की बेटी के साथ रहता था। लेकिन अब दिव्या गायब हो चुकी थी। दिव्या का कोई पता नहीं चल रहा था। रमन ने पुलिस से मिसिंग रिपोर्ट भी किया, लेकिन दिव्या का कुछ पता नहीं चला। इधर दिव्या की मां अपनी बेटी की कोई जानकारी न मिलने पर काफी परेशान हो जाती है। उसने रमन से दिव्या के बारे में पूछा तो रमन ने बताया कि दिव्या और उसके बीच थोड़ा झगड़ा हुआ था और वह बिना बताए कहीं चली गई। रमन ने बताया कि दिव्या का मोबाइल पानी में गिर गया था, इसलिए उसको उसने बनवाने के लिए किसी मैकेनिक को दिया है। धीरे धीरे 7 महीने गुजरने के बाद जब बिट्टो ने पुलिस से मिसिंग रिपोर्ट कराई तो पुलिस एक्शन में आई और मामले की जांच शुरू किया। पुलिस रमन और दिव्या दोनों के मोबाइल फोन की CDR निकलवाया। पुलिस यह नोटिस करती है कि दिव्या का मोबाइल फोन मई के महीने में ही स्विच ऑफ हुआ था। इसके बाद एक बार भी ऑन नहीं हुआ। यह अपने आप में एक बड़ी बात थी। साथ ही पुलिस यह भी देखती है कि दिव्या का मोबाइल फोन आखिरी बार 18 और 19 मई को गाजियाबाद से दूर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में था और उसी शिमला में ही उसका मोबाइल फोन 19 मई को स्विच ऑफ हो गया था और उसी रोज रमन के मोबाइल फोन की लोकेशन भी शिमला में नजर आ रही थी। यानी पति पत्नी दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन शिमला में थी और शिमला में पत्नी का मोबाइल फोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया और पति जो शिमला के बाद फिर वापस दिल्ली आ गया। यह बात रमन ने पुलिस को नहीं बताई थी कि दिव्या के साथ वह शिमला गया था, बल्कि
वह तो यह बता रहा था कि गाजियाबाद से ही उसकी बीवी गायब हो गई है और उसे नहीं मिल रही है। पुलिस को जब यह जानकारी मिली तो रमन शक के दायरे में आ चुका था। रमन को दोबारा जब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो वह फिर से झूठी कहानियां सुनाने लगा और जब उसके साथ सख्ती की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी बीवी दिव्या का कत्ल किया है। उसने बताया कि वह अपनी प्राइवेट कार में दिव्या को घुमाने के बहाने अपने साथ शिमला लेकर गया और वहां एक सुनसान जगह पर उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद उसी के दुपट्टे से दिव्या का गला घोट दिया और उसकी लाश जंगल में फेंक दी। इसके बाद वो वहां से वापस चला आया। अब रमन ने यह कहानी तो पुलिस को बता दी और अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी, खासकर उस लाश के बारे में पता करने की जो 7 महीने पहले पहाड़ों में, जंगलों में या यूं कहें कि खाई में फेंकी गई थी। अब इस लाश के बारे में पता करने के लिए गाजियाबाद पुलिस शिमला पुलिस से संपर्क करती है। इसके बारे में जब गाजियाबाद पुलिस शिमला पुलिस से पूछती है तो शिमला पुलिस यह कंफर्म करती है कि हाँ, उन्होंने 26 मई को अपने इलाके में एक महिला की लाश बरामद की थी और उस महिला की लाश को देखने से यह लगता था कि उसकी मौत गला घोटे जाने से हुई है। लाश लावारिस थी और उस महिला की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट आसपास के किसी भी थाने में दर्ज नहीं थी, तो उन्होंने थक हार कर उस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन शिमला पुलिस ने इतना जरूर किया था कि इस लावारिस लाश की कुछ तस्वीरें उतार ली थी। शिमला पुलिस ने वह तस्वीरें गाजियाबाद पुलिस को भेजी। अब गाजियाबाद पुलिस ने दिव्या की मां बिट्टो और उसके पिता उमेश कुमार को इंद्रापुरम थाने बुलाया और उन्हें उस लाश की तस्वीरें दिखाई तो महिला उन तस्वीरों को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और उसने पुष्टि की कि हाँ, यह लाश उनकी ही बेटी की दिव्या की है। इसी के साथ पुलिस ने उनको यह भी बताया कि आपकी बेटी दिव्या की हत्या हो चुकी है। अब यह तो कंफर्म हो चुका था कि रमन ने ही अपनी बीवी की हत्या की है। उसे धोखे से घुमाने के बहाने शिमला ले गया और गला घोटकर उसकी जान ले ली और फिर यहाँ आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मगर उसने हत्या क्यों किया? अब पुलिस के पास यह सबसे बड़ा सवाल था। तो इस सवाल का जवाब भी पुलिस की तफ्तीश में मिला। रमन और दिव्या असल में शादीशुदा नहीं थे, यह दोनों अनमैरिड थे, लेकिन दोनों एक साथ लिव इन में रहते थे और इसी दौरान दिव्या ने एक बेटी को भी जन्म दिया। इसी बीच रमन किसी और महिला के करीब आ गया और न सिर्फ करीब आ गया, उसने उस महिला से चुपके से शादी भी कर लिया। एक ही आदमी एक वक्त पर 2 लड़कियों के संपर्क में था और जाहिर है दोनों को ही धोखा दे रहा था, लेकिन दूसरी महिला से उसने शादी कर ली थी। दूसरी लड़की से सीक्रेट मैरिज के बारे में जब दिव्या को पता चला तब दिव्या के साथ उसकी लड़ाइयां होने लगी। अब रमन दिव्या से काफी परेशान हो चुका था। उसने दिव्या से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रच डाली और उसने यह तय किया कि वह दिव्या को अकेले में ही ले जाकर उसकी हत्या करेगा ताकि यह भेद कभी भी न खुल पाए। और इसी साजिश के मुताबिक वह मई के महीने में अपनी लिव इन पार्टनर दिव्या को घुमाने के बहाने शिमला लेकर गया और वहां पर उसकी हत्या करके लाश फेंक कर वहां से वापस चला आया। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि दिव्या रमन से पहले भी 2 और लोगों के साथ लिव इन में रह चुकी थी, लेकिन उसने शादी नहीं किया था। रमन ने दूसरी प्रेमिका के साथ रहने के लिए ही शादी के मात्र 15 दिन बाद ही 3 माह की गर्भवती दिव्या की जान ले ली। इतना ही नहीं, दिव्या की हत्या 2 साल की बेटी के सामने ही की थी। रमन ने जो यह किया वह न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि मानवता और नैतिकता के सभी मानकों के खिलाफ भी है। ऐसे अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि यह दूसरों के लिए एक सख्त संदेश हो सके। पुलिस ने रमन को जेल भेज दिया है। ये थी दिव्या मर्डर केस की पूरी कहानी। क्राइम की ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं क्राइम की एक और सच्ची घटना के साथ एक नए वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।